हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं गुरविंदर सिंह। हम कर रहे थे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। हम देख रहे थे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डेमोक्रेसी के अंदर बैरियर्स हैं, आगे हर्डल्स हैं। हमने इससे पहले देखा भी कई चीजें हैं। अब हम एक नए टॉपिक पे आए हैं, वो है कोलिशन, अलायंस, गठबंधन, जो भी आप बोलते हो। आपने कभी कभी सुना होगा कि सेंटर के अंदर आज के टाइम में गवर्नमेंट है जो नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। कभी कहते हैं कि वो गवर्नमेंट बीजेपी की है, और कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि गवर्नमेंट है एनडीए की। सुना होगा आपने। अब ये क्या है? कभी बोलते हैं बीजेपी, कभी बोलते हैं एनडीए। ठीक है, पहले गवर्नमेंट किसकी थी? कभी बोलते हैं कांग्रेस की और कभी बोलते हैं यूपीए की। तो ये क्या है? क्या इनमें फर्क है? ये चीजें क्या बोलते हैं? देखो, क्या होता है कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि किसी की सरकार, गवर्नमेंट कब बनती है? जब किसी पार्टी को असेंबली में मेजोरिटी मिले। किसी पार्टी को असेंबली में मेजोरिटी मिले। ठीक है, सपोज करते हैं जैसा कि मान लो राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहां पर 200 एमएलए आते हैं, बैठते हैं। तो मेजोरिटी मतलब 50% से प्लस, यानी इसका आधा होगा 100 से ऊपर। मतलब जिसके पास 101 एमएलए हैं वो अपनी सरकार बना सकता है। उनका लीडर बनेगा चीफ मिनिस्टर। ये बात होगी। मतलब मतलब उनकी चलेगी जिनके पास 101 है। अगर मान लो ऐसा हो कि किसी के पास भी 101 ना हो, एक के पास 80 है, एक के पास 90 है, एक पार्टी के पास मान लो 23 है, एक के पास 7 है, ऐसा आ जाए, 4 पार्टी बन जाए, तो किसी के पास 101 नहीं है, तो होगा क्या? कोई भी दो पार्टी, मान लो इन दोनों ने कर लिया, या इन दोनों ने कर लिया, या इसने इसके साथ कर लिया, या इसने इन दोनों के साथ कर लिया, ऐसा कुछ हो जाए, मतलब 2 या 3 या कई पार्टीज आपस में मिलकर इस जो ये जो चमत्कारी पॉइंट है इसको क्रॉस कर ले। ठीक है, जैसे ये दोनों मिलके तो कितना हो गया? 113। ये और ये मिलके कितना हो गया? 103। मतलब ये वाला जो पॉइंट क्रॉस करके, तो इस टाइप से अगर कोई गवर्नमेंट बनती है, सरकार बनती है, उसे उस अलायंस को बोलते हैं कोलिशन, गठबंधन। ठीक है, तो आज अपने इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, कैसे ये डेमोक्रेसी में काम करती है। तो देखिए, ये सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ था कि पहले देखेंगे राइज ऑफ पॉलिटिकल कोलिशन कैसे था, ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ। राइज ऑफ पॉलिटिकल कोलिशन। देखिए क्या था, जब भारत इंडिया अपना आजाद हुआ था तो गवर्नमेंट सरकार थी कांग्रेस की। क्योंकि गवर्नमेंट जो कांग्रेस की थी, वो कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, जो बड़े बड़े नेशनल इंडिपेंडेंस के जो फाइटर्स थे जिन्होंने देश आजाद करवाया, वो बड़े बड़े जो लीडर्स थे वो कांग्रेस का पार्ट थे। सीधी सी बात है, जो शुरुआत के अंदर जो गवर्नमेंट आई वो कांग्रेस की थी। प्रधानमंत्री बने हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो बढ़िया सरकार चल रही थी उन्होंने। तो स्टार्टिंग में तो हर स्टेट में, सेंटर में भी और हर स्टेट में भी कांग्रेस ही थी, वन पार्टी नेशन बन गया था। लेकिन 64 में नेहरू जी चल बसे। उसके बाद 1967 में तीसरी बार जब चुनाव हुए, देखो 3 लोकसभाएं हैं, पहली बार चुनाव हुए थे 1952 को, फिर 5 साल बाद 1957, फिर 1962 और फिर 1967, ऐसे हुए। ये थी पहली लोकसभा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। आज चल रही है 17वीं। 2019 में चुनाव हुए थे, वो 17वीं लोकसभा के थे। ठीक है, तो जब 3 पूरे हो गए तो चौथी बार होना था। तो 1964 में नेहरू जी चल बसे, उनको आ गया था हार्ट अटैक। तो एक तरीके से वो लास्ट ही थे, इतने बड़े जो लीडर थे। उसके बाद फूट पड़ गई कांग्रेस में,
कई इसके अंदर बन गए, इसके टुकड़े हो गए, छोटी मोटी पार्टियां और बन गई, और लोगों के अंदर उन्होंने बोला कि हमने भी पावर में होना है, तो ऐसे इनके टुकड़े हो गए। तो क्या हुआ 1967 के बाद पहली बार ऐसा हुआ, देखो मेजोरिटी तो उनको मिल गई, लेकिन जितनी पहली होती थी उतनी नहीं मिली। मेजोरिटी तो उनको मिल गई, लेकिन कई स्टेट ऐसे थे जहां पर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनने लग गई। ठीक है, पहले तो सभी स्टेट्स में और सेंटर में भी कांग्रेस थी, लेकिन 1967 से एक नया इरा स्टार्ट हुआ कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद देखिए कांग्रेस के अंदर एक इनके नेता थे जो इनसे बाद में रूठ गए थे, उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली। पहले कांग्रेस के भी दो पार्ट हो गए थे, इसको IS भी बोल देते हैं, OR भी बोल देते हैं, अलग अलग है, इंडिकेट सिंडिकेट ऐसे बोलते हैं। तो उनके एक लीडर थे मुरारजी देसाई, उनका नाम था मुरारजी देसाई। वो हमारे देश के भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो 1977 में जब देखो 67 के बाद 10 साल बाद ये दोबारा इलेक्शन हो गए, 72 77 में जब इलेक्शन हुए तो कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली, कांग्रेस की सरकार नहीं आई, लेकिन एक थे मुरारजी देसाई, इनकी 5 पार्टियां थी, इनकी खुद की पार्टी थी जनता पार्टी, और इसके अलावा 5 और पार्टियां थी, उन सभी ने इकट्ठे हो गए। वो थी अलग अलग एरिया से थी, इसलिए अलग अलग थी, लेकिन सभी रहते इकट्ठे थे, तो उन सभी ने मिलकर एक गवर्नमेंट बना दी। तो माना जाता है कि सच भी यही है कि देश की पहली अलायंस, पहली गठबंधन की सरकार, पहला कोalition गवर्नमेंट यही थी। यहां से एक नए इरा की स्टार्ट हुई। ठीक है, अब अपने देखते हैं, ये तो हो गया राइज। अब अपने देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। हमारे देश में जो कोalition गवर्नमेंट है उसकी हिस्ट्री क्या रही है, अपने यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल कोalition होगा, ये बात के इसके सिग्नल मिलने लगे थे 1967 के, जब कई स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई और सेंटर में भी कांग्रेस के पास कोई ज्यादा सीट्स नहीं थी। ठीक है कि मेजोरिटी पॉइंट क्रॉस कर लिया, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। हुआ क्या उसके बाद, अब हम देखते हैं राइज। देखो ये वाला जो टॉपिक आप इसको ध्यान से देखना क्या है, अपने देखते हैं कि राइज ऑफ हिस्ट्री ऑफ कोalition ऑफ इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ कोalition, हिस्ट्री ऑफ कोalition गवर्नमेंट्स। ठीक है, अपने इतिहास में आज तक कितनी कितनी गवर्नमेंट बनी है कोalition की, अपने मोटा मोटी बात करेंगे, लेकिन अपने मेन बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन सी गठबंधन की सरकारें बनी। तो सबसे पहले अपने शुरुआत से देखते हैं क्या हुआ था। सबसे पहले बात याद हुआ तो प्राइम मिनिस्टर बन गए नेहरू जी। तो 1952, 1957 और 1962 तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, फुल मेजोरिटी थी। फिर 1967 में जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी तो थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन सरकार फिर भी बन गई थी। फिर आया 1962, 72 और 1977। देखिए 1964 में नेहरू जी चल बसे। ठीक है, इस वक्त को चुनाव नहीं होते लेकिन चल बसे, लेकिन क्योंकि इनके पास मेजोरिटी थी कांग्रेस के पास, तो नए नए लीडर थे, लाल बहादुर शास्त्री जी मेन, वो बन गए प्राइम मिनिस्टर। फिर इंदिरा, लेकिन मुरारजी देसाई वो भी पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने देखा कि यार मेरी तो बेइज्जती होगी, मैं तो इतना बड़ा लीडर हूं, मुझे नहीं बना रहे हैं। फिर जब वो गुजर गए ताशकंद में, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी बन गई। वो बोला यार इंदिरा गांधी तो कल की है, इसको तो बोलते थे गूंगी गुड़िया, ये तो कल की है, ये बन गई है। ऐसा करता करता जब इतना टाइम चला गया, 1977 से पहले इंदिरा गांधी ने लगा दी थी इमरजेंसी। तो उस वक्त इतने नाराज हो गए कि मुरारजी देसाई ने नई पार्टी बना ली। एक तो नई पार्टी बना ली, एक तब लगी थी इमरजेंसी। तो पूरे देश में इंदिरा गांधी का हो रहा था विरोध।
तो क्या हुआ, कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली, कांग्रेस को लगभग 140 सीट्स ही रह गई थी। लेकिन जो वो जादुई आंकड़ा है वो आपको बताया हुआ वो 272 है। अगर अपनी सरकार बनानी है तो इस आंकड़े तक पहुंचना जरूरी है अगर किसी ने सरकार बनानी है। तो ये कांग्रेस को नहीं मिला। तो क्या हुआ 1977 को मुरारजी देसाई और इनकी 5 सहयोगी पार्टी, देखो इनके पास था जनता दल, ये वही जनता दल है जो आज के टाइम में जनता पार्टी जो आज के टाइम में बीजेपी बन गई है, इसी के अंदर कोई हेरफेर होकर बना हुआ है। और इनकी जो 5 सहयोगियों ने मिलकर कोalition करके अलायंस बनाकर एक सरकार बना ली और पीएम बन गए मुरारजी देसाई। सरकार का मतलब है पीएम कौन बन रहा है, ठीक है, और मंत्री कौन बन रहे हैं। सरकार का मतलब प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, ये है सरकार। प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, ये मंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर बनाते हैं सरकार। जिनके मंत्री और प्रधानमंत्री है उस पार्टी की सरकार है। तो क्या वो मुरारजी देसाई बन के प्रधानमंत्री, लेकिन 2 सालों तक इनका काम डोल हो गया। और क्या हुआ, ये जो 5 थे ना, कहने को तो ये सेम आइडियोलॉजी के थे, एक ही पार्टी के 5 भाग थे, लेकिन सभी के जो विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, वो बदल रही थी। विरोध के स्वर उठ रहे थे कि हमने तो कुछ और करवाना है, हम तो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ये काम करे, ये कहते हम चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर ये बात करें। तो जो मेन थी ना, एक ना बिल आया था, मतलब कि सिटीजनशिप को लेकर एक बिल आया था, ठीक है, उस पर ही अड़ गए। और जो बाकी के 4 थे ना जनता पार्टी के साथ, उन्होंने कह दिया कि यार ये काम ठीक नहीं करे, हमने आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना। इन्होंने अपनी सपोर्ट ले ली वापस। अब सपोर्ट वापस ले ली तो उनके पास मेजोरिटी नहीं, इनके पास क्या 20-30 सीटें होंगी। तो इसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने चौधरी चरण सिंह। ओके, चौधरी चरण सिंह इनके बाद बने प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उनकी भी ज्यादा नहीं चली। ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो प्राइम मिनिस्टर तो बन गए थे लेकिन कभी लोकसभा में नहीं गए। लोकसभा में जाने से पहले ही इन बाकियों ने सपोर्ट वापस ले ली। और किसी को जब मेजोरिटी नहीं मिलती है तो फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं, दोबारा चुनाव होते हैं कि दोबारा लोग चुनो। फिर दोबारा चुनाव हुए। इसके बाद इंदिरा गांधी वापस लौट कर आई। 1980s में इंदिरा गांधी वापस लौटकर आई। अब 80 के बाद 84 तक इंदिरा गांधी रही प्राइम मिनिस्टर। 84 में इंदिरा गांधी ने पंजाब में सिखों के साथ इनकी लड़ाई हो गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्होंने किया। इन्होंने अमृतसर में टैंक भेज दिए, मिलिट्री भेज दी। और ठीक है, अभी कुछ गुंडे बदमाश मारे गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बेकसूर थे, वो मारे गए। तो स्पेशली पंजाब में इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठने लगी। तो इंदिरा गांधी के जो 2 बॉडीगार्ड थे उन्होंने इंदिरा गांधी को मार दिया, असैसिनेशन कर दिया। इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी बने प्रधानमंत्री। और अगले ही साल 85 में राजीव गांधी को बहुत ज्यादा, लगभग 415 सीटें मिली, लगभग 80% सीटें मिल गई, जो कि आज तक के लोकसभा के इतिहास में इसी एक पार्टी को मिली हुई सबसे ज्यादा सीटें हैं। सिंपैथी के कारण भी माताजी गुजर गए हैं, इसलिए सीटें दो मिल गई सीटें। अब उसके बाद राजीव गांधी की सरकार चली, 89 तक सरकार चली। फिर जब दोबारा चुनाव हुए, राजीव गांधी की भी असैसिनेशन हो गई। साउथ में जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे तो श्रीलंका वाले जो आतंकवादी थे उन्होंने उसको मार दिया इनको। तो 89 में दोबारा सरकार बनी, लेकिन किसी को मेजोरिटी नहीं मिली। यहां से स्टार्ट होता है अलग एक नया इरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। लगभग ये 7-8 साल का जो टेन्योर है, जो पीरियड रहा है, इसमें कई प्रधानमंत्री बदले गए। छोटे छोटे, मतलब थोड़े टाइम के लिए नए नए प्रधानमंत्री आते रहे। एक आपको बात बताना भूल गया मैं, ये सब कुछ होने से पहले आपको 77 में मैं वापस लेके जा रहा हूं।
77 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, 5 पार्टियां थी तो इकट्ठी, लेकिन ये सारों की बातें अलग अलग थी। तो इंडियन एक्सप्रेस में 21 अप्रैल 1979 को ये बात पहली बार कही थी। कुलदीप नैयर नाम के पत्रकार थे, उन्होंने बात लिखी कि जो सेंटर में मोरारजी की सरकार है ना, ये देखने में एक सरकार है लेकिन ये तो गठबंधन वाली, ये तो कोलिशन वाली सरकार है। तब पहली बार कॉन्सेप्ट आया था कोलिशन का, ठीक है ना। चलो वापस जाते हैं, अब 89 में पहुंच गए थे अपने। अब 89 में क्या हुआ, दोबारा चुनाव हुए और कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली। कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली तो उसके बाद क्या हुआ, नई सरकार बननी थी। तो 89 में नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए, वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह नए प्राइम मिनिस्टर बने। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस के नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने इनको सपोर्ट किया था बाहर से। देखो कांग्रेस ने देखो हमारे देश में 3 टाइप की अलायंस माने जाते हैं, एक बीजेपी वाला, एक कांग्रेस वाला, एक लेफ्ट विंग। तब बीजेपी इतनी नहीं थी, कांग्रेस थी। कांग्रेस ने एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट किया जिसके साथ उसकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती थी, जिसको अपने बोल देते हैं लेफ्ट विंग, वामपंथी, ठीक है। जैसे कम्युनिस्ट हैं, ये है ना। कब इनके बारे में डिटेल से देखेंगे, चर्चा करेंगे अपने, क्या है राइट विंग, लेफ्ट विंग, क्या इनकी आइडियोलॉजीज। तो एक देखो, एक लेफ्ट विंग है, एक है राइट विंग। लेफ्ट विंग अलग होते हैं, राइट विंग की थोड़ी आइडियोलॉजी अलग होती है, हर कंट्री में लगभग ये। तो जो लेफ्ट विंग में वीपी सिंह थे, कांग्रेस ने उसको बाहर से सपोर्ट किया। बाहर से सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है, कांग्रेस देखो जब मेजोरिटी की बारी आएगी तो कांग्रेस ने कह दिया कि हम तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे, तुम बनाओ अपना, ठीक है ना, वो होता है बात सपोर्ट। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वीपी सिंह के साथ इनकी बननी होगी बंद, इन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर चेंज करो। तो कुछ टाइम बाद नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उनको बोला गया HD देवेगौड़ा। ये भी कोलिशन गवर्नमेंट थे, वही बाहर से सपोर्ट। इसके बाद किसी को सपोर्ट ना मिला तो दोबारा चुनाव होने थे, दोबारा चुनाव होने। उसके बाद क्या हुआ, 93 में जनता दल, जो आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है, उनकी सरकार आई। उस वक्त हिंदुओं के मुद्दे बड़े चल रहे थे, बाबरी मस्जिद वगैरह ये चल रहे थे। तो हिंदू पार्टी के रूप में बीजेपी की सरकार आई और प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी। प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी बन गए प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। इनकी सरकार चली 13 दिन तक। उसके बाद फिर समर्थन वापस ले लिया गया और सरकार गिर गई। फिर क्या हुआ, फिर नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। देखिए वीपी सिंह आ गए, फिर HD देवेगौड़ा आ गए, फिर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आ गए। तो उसके बाद क्या हुआ, अरे एक मिनट थोड़ा दिक्कत हो गई है। वीपी सिंह के बाद HD देवेगौड़ा जी नहीं आए थे। चलिए थोड़ा सा वापस करते हैं अपने, थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी। देखिए 89 में आए थे हमारे वीपी सिंह। वीपी सिंह के बाद समाजवादी पार्टी के जो लीडर थे वो थे चंद्रशेखर जी, हाँ जी वो आए थे। इनके बाद जो अगले प्राइम मिनिस्टर आए वो थे चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी। अब चंद्रशेखर जी के बाद अगले प्राइम मिनिस्टर जो अलायंस से बने थे, गठबंधन से बने थे, वो थे हमारे 93 में बने थे, जो वो थे, देखो ये भी 6 महीने थे, और ये जो बने थे ये थे हमारे अटल बिहारी
वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे और हट गए, सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद नए प्रधानमंत्री बने, वो थे HD देवेगौड़ा जी। देखो ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने, क्योंकि ना उस वक्त एक बिल आया था ओबीसी बिल, कि ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाए, ऐसे बिल आए थे। लेकिन जो बिहारी जी की सरकार थी, बीजेपी की जो सरकार थी, वाजपेयी की जो सरकार थी, वो एक हिंदू की जो अलाइट हिंदूज हैं उनकी सरकार थी, क्योंकि इनके जो मसले थे वो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद ना, वहां से आए थे। तो इन्होंने कहा कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है इस पे इनकी जो स्पष्ट नहीं थे कि हमने सपोर्ट करना है नहीं करना, क्योंकि ये हिंदू में ज्यादा थे वो, तो इनकी सरकार चलेगी। उसके बाद सरकार बनी कांग्रेस के बाहर से समर्थन से, सरकार बनी HD देवेगौड़ा जी की सरकार बनी, HD देवेगौड़ा। थोड़े टाइम बाद कांग्रेस की इनसे बननी बंद होगी, उन्होंने बोले प्राइम मिनिस्टर चेंज करो। तो नए प्राइम मिनिस्टर बने अलायंस वाले, वो थे इंद्र कुमार गुजराल जी, इंद्र कुमार गुजराल। और बाद में फिर दोबारा सरकार बनी, दोबारा चुनाव हुए, तो उसके बाद दोबारा नए जब चुनाव हुए तो उस चुनाव में, ये बड़ी बात है, दोबारा प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बने अटल बिहारी वाजपेयी। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये रहे थे सरकार 18 दिन तक इन्होंने सरकार चलाई। चुनाव हो गए, नई सरकार बनी ही थी, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी, सरकार इन्होंने चलाई, लेकिन इनके खिलाफ एक नॉन कॉन्फिडेंशियल एक प्रस्ताव आ गया, बोले कि इनके पास मेजोरिटी नहीं है, इनको हटाओ। लेकिन कोई अल्टरनेट ऑप्शन भी नहीं था, तो एक वोट से उस वक्त चाहिए थे 273 चाहिए थे उस वक्त थे, तो इनके पास थे 272 सपोर्टर थे इनके पास। तो एक वोट से बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई और दोबारा इलेक्शन करवाने पड़े थे। ये बड़ी बात कहते हैं इसको, क्योंकि अब जब चुनाव हुए थे तो दोबारा सरकार बनानी है और किसी के पास सपोर्ट है ही नहीं, तो दोबारा इलेक्शन करवाने पड़े। ठीक है, तो नई सरकार बनानी पड़ी, समझ गए। तो इसके बाद क्या हुआ, चुनाव दोबारा हुए, दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। इस वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो वो 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे, लगभग 1998 से 2004। लग रही है देखने में 6 लग रहे, लेकिन है ये 5 ही, थोड़ा बहुत ऊपर थे दिन इसके ऊपर। तो इसमें जो इन्होंने पार्टी बनाई वो सिर्फ बीजेपी की सरकार नहीं थी, वो इनके साथ जो 20 और पार्टी का जो अलायंस था उनकी सरकार थी। और ये जो अलायंस है, ये अलायंस इसे बोलते हैं एनडीए। एनडीए क्या है, बीजेपी और उसकी जो सपोर्टर पार्टीज हैं उनका जो अलायंस है उसे बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसके बाद 2004 के बाद कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पावर में आई। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियां, उसे बोलते हैं यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, इसकी सरकार बनी, इनके पास लगभग 20 और सहयोगी पार्टियां हैं। ठीक है ना, ये है बीजेपी और उसकी सहयोगी, ये है कांग्रेस और उसकी सहयोगी। उसके बाद 2016 से लेकर अब तक, आज तक 2016 में और 2014 में और 2019 में 2 बार लगातार अब तक एनडीए की सरकार है। और एनडीए की सरकार में सबसे जो बड़ी पार्टी है वो है बीजेपी, यानी कि बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो ये आज तक की हमारे हिस्ट्री, हमारे जो देश का इतिहास है उसके जो पार्टी बनी है या अलायंस से जो गवर्नमेंट बनी है उसके बारे में है। अब अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ये चैप्टर लंबा हो रहा है ये क्लास वीडियो, तो नेक्स्ट चैप्टर में अपने क्या करेंगे, डिटेल से और पढ़ेंगे कि क्या है ये, इसका
फर्स्ट पार्ट था। तो नेक्स्ट में अपने देखेंगे कि और क्या है। नेक्स्ट अपने चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस अलायंस से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।